बदलते वक्त के साथ लगभग हर चीज बदल जाती है। हम इंसानों में ही एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन की सोच, लाइफस्टाइल से लेकर बिलीफ्स तक बदल जाते हैं। लेकिन हजारों सालों पहले भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली गीता में कही एक भी बात की सच्चाई नहीं बदली। ये हर जेनरेशन को सही राह दिखाती आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात को गीता ज्ञान की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला इंसान जानता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे पीयूष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। लेकिन सवाल ये उठता है, उन लोगों का क्या जिन्हें गीता ज्ञान को समझने का मौका ही नहीं मिला। भगवान ने जब अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था तब उसके पीछे सिर्फ अर्जुन का उद्धार करना उनका एम नहीं था। ये तो हर दौर के इंसानों के लिए उनका गिफ्ट था, ताकि हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सकें और उसे मीनिंगफुल बना सकें। पहले पंडित जी और अब अभिनव जैसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान के इस तोहफे को खुद समझकर अपनी जिंदगी में उतार कर दूसरों के साथ बांट भी रहे हैं, ताकि इस दुनिया को बेहतर बना सकें, यहां शांति और सुकून ला सकें। कोशिश अगर सही भावना के साथ की जाए तो जरूर कामयाब होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभिनव की कोशिश भी रंग ला रही है। हर एज ग्रुप के लोग उसके ब्लॉग से जुड़ रहे हैं और उसे मेल कर रहे हैं। इसी तरह का एक मेल उसने अभी अभी खोला है। मेल में लिखा है, अभिनव जी, मेरा नाम अमित है और मैं तब से गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रहा हूं जब आपके पिताजी यानी पंडित जी से लिखा करते थे। मैंने कई बार उनसे अपने सवाल भी शेयर किए थे, जिनके आंसर उन्होंने मुझे भेजे थे और बहुत अच्छे से मुझे श्रीमद् भगवद गीता की गहरी बातों को समझाया था। मैं एक बिजनेसमैन हूं और जब आपने बिजनेस से रिलेटेड इस सीरीज की शुरुआत की तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे मन में भी कुछ बातें थीं जिनका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं चाहता था कि गीता में उनका जवाब ढूंढूं। लेकिन फिर आपकी पोस्ट देखी तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही शेयर करूं और अपने मन की इन उलझनों को दूर करूं। मुझे पूरा यकीन है कि पंडित जी की तरह आप भी पूरे पेशेंस के साथ मेरी बात को समझेंगे और मेरी सिचुएशन के लिए भगवान ने गीता में क्या कहा है मुझे बताएंगे। मैं एक बहुत छोटे शहर में पैदा हुआ था। मेरे फादर एक स्कूल टीचर थे और मेरी माँ एक हाउसवाइफ। हम 2 भाई हैं। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से हमें बड़ा किया था, क्योंकि उस टाइम में टीचर्स की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी और मेरे फादर पर उनके भाई बहनों की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। इसीलिए हम लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। इस बात का मेरी माँ पर बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने बहुत छोटी एज से ही हम दोनों भाइयों के दिमाग में एक बात बहुत गहरे तक बिठा दी थी कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करनी है और दूसरों की भी हेल्प करनी है, तो इस सब का रास्ता बिजनेस करके ही बनाया जा सकता है। क्योंकि नौकरी करके तो इंसान बस दाल रोटी खाने लायक ही कमा सकता है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें माँ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी, क्योंकि हम देखते कि हमारे पापा दिन भर स्कूल में काम करने के अलावा सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भी हमारे लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। सुख सुविधाएं तो बस सपनों की बातें थीं। इसीलिए हम दोनों हमेशा यही प्लान करते कि हम स्कूल पूरा होते ही अपना काम शुरू कर देंगे। हमारे पापा को हमारी प्लानिंग की भनक थी, इसीलिए हमें समझाते रहते कि हमारे लिए सबसे पहले पढ़ाई पूरी करना जरूरी है, ताकि हम अपने लिए बेहतर फैसले ले सकें। लेकिन हम पर माँ की बातों और अपने घर के हालात का इतना गहरा असर हो चुका था कि हम उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे। 1 साल के गैप में हम दोनों ने अपने स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था। अब मन में यही धुन थी कि कोई बिजनेस शुरू करना है। ना हमें दुनिया की समझ थी ना बिजनेस की। हमारे मामा जी का जूतों का काम था। उनकी जूते बनाने की फैक्ट्री थी। जब माँ ने उन्हें हम दोनों को गाइड करने को कहा तो मामा जी ने खुशी खुशी हमें अपने पास बुला लिया। हम उनकी फैक्ट्री में जाकर इस काम की बारीकियां सीखने लगे। मामा जी का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उन्हें भी फैक्ट्री में भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। हमें फैक्ट्री में देखकर उन्हें भी सुकून रहता कि उनके पीछे से कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमने करीब 6 महीने वहां रहकर यह काम समझा और मामा जी के साथ ही काम करने का फैसला किया। उनकी फैक्ट्री के शूज को आसपास के शहरों में बेचने और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। हम यंग थे, हमारे अंदर एनर्जी भी थी और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी। इसीलिए हमने बहुत मेहनत से यह काम शुरू किया।
हम आसपास के शहरों की एक एक शॉप तक गए और अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की। हम 10 जगह जाते तो 9 जगह से ना सुनते और एक जगह से हाँ सुनने को मिलती। लेकिन उस 9 बार ना पर वो एक बार की हाँ भारी पड़ जाती और 2 गुने जोश से हम काम पर लग जाते। मामा जी अपनी बहन यानी हमारी माँ से हमारी तारीफ के पुल बांधते रहते और माँ खुश रहती। लेकिन हमारे पापा हमारे इस काम से इतने खुश नहीं थे। उन्हें उल्टा दुख था कि हम दोनों भाई कॉलेज जाने और पढ़ने की एज में एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे हैं। जब भी उनसे बात होती वे बस यही कहते कि पहले पढ़ लो फिर काम करना। लेकिन हमें उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मामा जी हमें हर ऑर्डर पर कमीशन दिया करते थे। धीरे धीरे हम अच्छा कमाने लगे और अब जाकर हम अपनी उन छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते थे जिनके लिए हम अपने बचपन भर तरसते रहे थे। इसी तरह करीब 2 साल तक हम यही काम करते रहे। फिर हमें लगने लगा कि जितनी मेहनत हम मामा के काम को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर अपने काम में करेंगे तो हम कितने बड़े बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। जब ये बात हमने मामा जी से की कि हमें अपना काम शुरू करना है तो उन्होंने कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं। मां अलबत्ता जरूर खुश हुई और अपनी फैक्ट्री शुरू करने के लिए उसने हमें अपनी सारी ज्वेलरी दे दी। हम हैरान थे कि जो गहने मां ने हमारे पापा को उनके बुरे से बुरे वक्त में भी नहीं दिए वो हमें ऐसे थमा दिए जैसे उनके लिए इस ज्वेलरी की कोई कीमत ही नहीं। हमें शू इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज तो हो गई थी, इसीलिए हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और मां के गहनों को बेचकर मिले पैसों से एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर दी। मामा जी के लिए जितनी मेहनत करते थे उसकी डबल मेहनत हमने अपने लिए शुरू कर दी और दिन रात एक कर दिए। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई और बहुत कम टाइम में हमारा काम चल पड़ा। हम पैसों में खेलने लगे। अब हमारे पास दुनिया के सारे आराम थे। हम अपने लिए वो सब खरीद सकते थे जिसके सपने देखते थे। मां को हम दोनों पर बहुत नाज था और पापा ने भी अब हमारे डिसीजन को शायद एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों की शादियां हुई, फैमिलीज बढ़ी और हमने म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस के 2 हिस्से कर लिए। हम दोनों भाइयों के बीच हमेशा दोस्ती वाला रिश्ता रहा है जो आज भी कायम है। हमने बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा उड़ाया भी। हमारे बच्चों के पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। लेकिन अब एज के इस पड़ाव पर मुझे एक बात का बहुत डर लगता है कि हमारे पास मुश्किल वक्त के लिए कुछ खास सेविंग्स नहीं है, क्योंकि हमने जितना भी कमाया उतना ही खर्च भी करते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे हमारी तरह उन चीजों के लिए तरसते रहें जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। अब हालात ये हैं कि जब तक सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन भगवान ना करे अगर एक बड़ा झटका लग गया तो मेरे पास कुछ खास बचेगा नहीं। मेरे भाई का भी यही हाल है और यही बात मुझे परेशान कर रही है। क्या आने वाले कल की इस तरह से चिंता करना सही है या हमसे कोई गलती हो गई है जिसके लिए हमें पछताना चाहिए? गीता में भगवान ने इस बारे में क्या कहा है, प्लीज मुझे बताइए। अभिनव ने अमित को लिखा, अमित जी नमस्कार। मैं बिजनेस के लिए आपके जज्बे और आपकी मेहनत से बहुत इंप्रेस हुआ हूं। अपने दम पर अपने लिए ये सब कर पाना वाकई तारीफ के काबिल है। आपने सब किया लेकिन बिजनेस की एक बहुत जरूरी बात को इग्नोर करते रहे। ये बात है आने वाले टाइम के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की। कोई भी बिजनेस हो, कितना ही अच्छा और स्ट्रांग हो, कभी ना कभी उसमें मुश्किल वक्त आता ही है और उस मुश्किल वक्त के लिए अगर आपकी तैयारी नहीं है तब कभी कभी कोई छोटा सा उतार भी बड़े से बड़े बिजनेस को हिला देता है। आने वाले कल की चिंता करनी सही नहीं है, लेकिन चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने बिजनेस से रिलेटेड हर एस्पेक्ट पर चिंतन मतलब सोच विचार करे और फिर आने वाले कल की प्लानिंग करे। जिस तरह अच्छा राजा वही माना जाता है जो शांति के दिनों में भी अपनी फौज को लड़ाई की प्रैक्टिस करवाता रहता है, ताकि अगर कभी लड़ाई में जाना पड़े तो वो हारे नहीं। आप दोनों भाइयों ने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ना करके बिजनेस की एक बड़ी गलती तो की है जो आपकी जिंदगी भर की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। लेकिन आप अभी भी वक्त रहते सबक ले सकते हैं और आने वाले कल की प्लानिंग कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम, इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अज्ञानी इंसान की सोच के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी सोचता है कि मैंने आज ये पाया है और अब
इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास ये इतना धन है और इससे भी अधिक धन भविष्य में होगा ही होगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस इंसान को लगता है कि सब कामों को करने वाला वो खुद है, उसका कंट्रोल अपनी लाइफ के काम पर है, वो सोचता है कि मैंने इतना कुछ पा लिया है, मेरे पास इतना सारा पैसा है, आगे भी ऐसा ही रहने वाला है, बल्कि इससे भी ज्यादा ही रहेगा। ऐसा इंसान नहीं जानता कि इस दुनिया का हर काम ईश्वर की इच्छा से होता है। समय बदलता है और इस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, फिर चाहे वो कितना ही ताकतवर और अमीर क्यों ना हो। इंसान को एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जैसा उसका आज है वैसा आने वाला कल नहीं होगा। और बिजनेस में तो वैसे भी सब कुछ वक्त के हाथ में होता है। इसीलिए एक समझदार बिजनेसमैन वही है जो अपने आने वाले कल के लिए कुछ सेविंग्स करके रखता है, कहीं इन्वेस्ट करके रखता है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी भी वक्त रहते अपने आने वाले कल के लिए किसी जानकार से एडवाइस लेकर कुछ इन्वेस्ट करें और फिर इस टेंशन को छोड़ दें। मेल सेंड करते हुए अभिनव ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।